गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन मिसलेनियस के डाउट्स करेंगे। मिसलेनियस का सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन आपको प्रूव करना, आपको दिया हुआ है x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d है, और आपको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, ये आपको प्रूव करना है। बेटा ये क्वेश्चन वैसे एक एग्जांपल किया था उसी जैसा क्वेश्चन है। एक तरीका तो इसको करने का ये है कि बेटा इसको रैशनलाइज कर दो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वल कर दो, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी और एक्स और वाई की वैल्यू एलएचएस में रख दो, आरएचएस आ जाएगा। लेकिन वो बहुत बड़ा तरीका है। इसको करने का एक छोटा सा तरीका दूसरा है, वो ये है, आपको दिया हुआ है बेटा एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। कॉन्जुगेट करिए आप दोनों साइड। तो कॉन्जुगेट करने पर टेकिंग कॉन्जुगेट एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉन्जुगेट करना है बेटा तो दोनों को कॉन्जुगेट कर दीजिए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये रूल है कि किसी नंबर का कॉन्जुगेट आपको करना है तो नंबर अगर रैशनल फॉर्म में है, रैशनल कॉम्प्लेक्स है, ऊपर अलग नीचे अलग, तो अलग अलग आप कॉन्जुगेट कर सकते हो। तो ये एक्स प्लस आयोटा वाई हो गया। लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 2। 1 और 2 को अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, LHS को LHS से मल्टीप्लाई कर दीजिए और RHS को RHS से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा बेटा a माइनस बी, ए प्लस बी का आइडेंटिटी लगेगी तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा न्यूमरेटर अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी और डिनोमिनेटर अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। सिमिलरली ये भी यही हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 रख सकते हो, तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट यहाँ आएगा मतलब, या फिर ऐसे सोच लो दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हैंस रूट। ये इस क्वेश्चन को करने का स्मॉलेस्ट तरीका है, और ये करेक्ट भी आप एग्जाम में यही करेंगे। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, कुछ बुक्स में शायद ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे आयोटा लिखा हुआ है, यहाँ 1 है। मैं 1 करके सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे सॉल्व तो दोनों से हो सकता है पर आंसर इससे आ रहा है 1 से ना। हाँ बेटा, तो अपन चलो Z1 और Z2 की वैल्यूज़ रखते हैं, 2 माइनस आयोटा प्लस Z1 की जगह रख दिया 2 माइनस आयोटा और Z2 की जगह रख दिया 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा माइनस Z2 की जगह -1 माइनस आयोटा प्लस 1, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, -1 से +1 भी कट गया, ऊपर 2 + 1 + 1 4 हो गया और नीचे 2 - 2 आयोटा हो गया। अच्छा, अब एक तरीका तो ये है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ रेशनलाइज करके, फिर उसका अब मॉडुलस निकाल दो। एक तरीका ये भी था, मैंने आपको बताया था, Z1 अपॉन Z2 का पूरा का मॉडुलस हो तो इसे आप Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस कर सकते हो, अलग अलग मॉडुलस लगा सकते हो मतलब। तो चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, ऊपर मॉडुलस अलग लगा दिया, नीचे मॉडुलस अलग लगा दिया बेटा। 4 का मॉडुलस, 4 का मतलब क्या होता है बेटा, 4 + 0 आयोटा, इसका मॉडुलस क्या होगा 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, मतलब 4 ही होगा, तो ऊपर 4 लिख देता हूँ और नीचे होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर।
ओके, या -2 भी लिख सकते हो, -2 का स्क्वायर होगा तो प्लस ही हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ माइनस। 4 + 4 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 ये होता है बेटा आपका 2√2। 2 से 4 कटेगा 2, 2 और √2 कटता है तो √2 बचता है, तो आपका आंसर आ गया फाइनल √2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है a + iota b = दिस x + iota का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1, और आपको प्रूव करना है कि a² + b² = दिस x² + 1 अपॉन 2x² + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन हो ना बेटा जिसमें आयोटा हट जाए और स्क्वायर आ जाए दोनों के ऊपर, वो वैसे ही होंगे जैसे अपन ने अभी 4th क्वेश्चन किया, वैसे इधर भी बेटा दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया ना। तो चलो उसको कॉन्जुगेट निकालते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सेम क्वेश्चन 4th जैसा ही है, a + iota b आपको दे रखा है x + iota का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो आपको मिलेगा a - iota b x - iota का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1। लेट बी इक्वेशन 1, लेट बी इक्वेशन 2। 1 और 2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको बेटा, LHS LHS मल्टीप्लाई हो जाएगा और RHS RHS मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्जुगेट किया मैंने, आपको समझ में आया ना, केवल मैंने आयोटा वाले का साइन चेंज किया, नीचे आयोटा है ही नहीं तो नीचे साइन चेंज हुआ ही नहीं। ओके, चलिए तो अब इसको मल्टीप्लाई करिए बेटा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, वही a² + b², a + b a - b, a² - b², b की जगह आयोटा b है। सिमिलरली ऊपर होल स्क्वायर तो आ जाएगा कॉमन, और ये हो जाएगा x² - iota², होल स्क्वायर कॉमन आ गया, वो ऊपर रह गया, और x + iota x - iota मल्टीप्लाई होकर ये हो गया, और नीचे सेम चीज़ें ही हैं बेटा, तो ये 2x² + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट। अब iota² b² होगा, यहाँ पे iota² की जगह अगर अपन -1 रख दें तो ये माइनस और वो दूसरा माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे बेटा +1 हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। इजी है, बस आपको कॉन्जुगेट निकालना है और उसे मल्टीप्लाई करना है। ऐसा एक और क्वेश्चन है इसलिए इसमें आगे करेंगे, अभी अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि आपको दिया हुआ x + iota y का होल क्यूब = u + iota y है। आपको प्रूव करना है कि u/x + v/y = 4 टाइम्स ऑफ x² - y² होगा। तो अपन एक काम करते हैं, u और v की वैल्यू लाते हैं और वो LHS में रखते हैं, तो RHS आ जाएगा। तो चलिए पहले u, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, u + iota v = x + iota y का होल क्यूब। आइडेंटिटी लगाते हैं बेटा यहाँ पे a + y का होल क्यूब की, a³ + 3a² b + 3a b² + b³। तो u + iota v इक्वल आएगा बेटा x³ + 3x² y iota + 3x iota² y² y² iota² iota³ y³, u + iota v = अब एक काम करता हूँ मैं, जिसमें आयोटा रहेगा वो पीछे लिख देता हूँ, जिसमें आयोटा नहीं रहेगा वो आगे लिख देता हूँ। x³ में आयोटा नहीं है, यहाँ पे बेटा आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख दोगे तो आयोटा हट जाएगा, तो ये 3xy² आगे लिख देता हूँ। नेक्स्ट 3x² y आयोटा, और इसमें आयोटा क्यूब की जगह अगर आप रखोगे माइनस आयोटा तो माइनस का y³ हो जाएगा। दोनों में जो आयोटा होगा इसमें और इसमें वो पीछे लिख देता हूँ मैं। नेक्स्ट, अब रियल पार्ट = रियल पार्ट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ गए, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन लेके आ गए हैं बेटा। ये a
प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ गया है। तो अब आप इसे दोनों को कंपेयर कर सकते हो। u आपका हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर एंड v आपका हो गया 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। आपको जो प्रूव करना था वो था u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप LHS लीजिए, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, वैल्यू रख दीजिए u की जगह एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, वैल्यू रख दीजिए वाई की जगह v की जगह 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई। u के लिए यहाँ से उठाई और v के लिए यहाँ से उठाई, ये दोनों यहाँ पे प्लग इन की। अब आप एक्स क्यूब के नीचे x रख दीजिए, चाहे तो x कॉमन लेके काट दीजिए या अलग अलग रख दीजिए, एक ही बात है बेटा। एक्स क्यूब अपॉन एक्स होता है एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। 4 अगर आप कॉमन ले लो तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू RHS। तो LHS RHS के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं 17th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। 17th क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स याद दिला दूं। आपको वैसे मैं बता चुका हूं, Z1 माइनस Z2 का जो बार होता है या Z1 प्लस या माइनस जो भी हो, आप अलग अलग कर सकते हो बार। अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। एक और मैं आपको बता चुका हूँ, Z1 अपॉन Z2 का जो मॉडुलस होता है उस Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस लिख सकते हैं। और एक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस है तो Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस लिख सकते हैं। एक चीज़ आपको मैंने नहीं बताई, Z इंटू Z बार जो है मॉडुलस Z का स्क्वायर होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, मैं आपका उसका मतलब बताता हूँ क्या है इसका मतलब। अगर Z है आपके पास x प्लस आयोटा वाई, तो मॉडुलस Z क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ये आपको पता है। Z बार क्या होगा बेटा, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, ये होगा x माइनस आयोटा वाई। तो Z मल्टीप्लाई बाय Z बार क्या होगा बेटा, x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस आयोटा वाई। ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 रख दो तो ये प्लस हो जाएगा। यस, मतलब क्या आया बेटा, ये इस चीज़ का स्क्वायर, मतलब मॉडुलस Z का स्क्वायर आया। तो अपन को इससे पता चला Z इंटू Z बार जो है वो मॉडुलस Z का स्क्वायर आएगा। ओके, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, अभी अपन करेंगे इस क्वेश्चन में यूज़। एग्जाम्पल 7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 17। आपको ये दिया हुआ है कि अल्फ़ा और बीटा दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और बीटा का जो मॉडुलस है 1 है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। बीटा का मॉडुलस 1 है। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप अल्फ़ा की जगह मान लो कुछ A1 प्लस आयोटा A2 और बीटा की जगह मान लो आप B1 प्लस आयोटा B2, फिर सॉल्व कर दो और मॉडुलस ऑफ बीटा 1 रख के, तो उससे बहुत बड़ा हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो इसको करने के लिए अपन इन फॉर्मूलाज का ही यूज़ करेंगे जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया। देखिए, मैं इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करता हूँ, मैं बेटा सबसे पहले 1 की जगह मैं मॉडुलस बीटा का स्क्वायर रख देता हूँ, क्योंकि देखो बीटा का मॉडुलस अगर 1 है तो मॉडुलस बीटा का जो स्क्वायर होगा वो भी 1 ही होगा। तो यहाँ पे मैं 1 की जगह मॉडुलस बीटा का स्क्वायर लिख देता हूँ और ये अल्फ़ा बार बीटा इज इट इज। अब मैंने आपको जस्ट बताया मॉडुलस Z का स्क्वायर जो होता है वो Z इंटू Z बार लिखा जा सकता है, इसलिए मॉडुलस बीटा का जो स्क्वायर है वो बीटा इंटू बीटा बार लिखा जा सकता है। तो मैंने मॉडुलस बीटा के स्क्वायर को बीटा इंटू बीटा बार लिख दिया। अब मैं
बीटा इन दोनों में से, यहाँ पे भी बीटा है, यहाँ पे बीटा है, अगर बीटा कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार। अब मैं ऊपर मॉडुलस अलग लगा देता हूँ क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको, और नीचे भी मॉडुलस अलग लगाता हूँ। नीचे भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो दोनों पे भी अलग अलग लगा दिए मैंने। यहाँ पे दो रूल यूज़ किए हैं, एक तो ये किया है Z1 अपॉन Z2 का जो मॉडुलस है वो Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस है, एंड एक रूल ये यूज़ किया बेटा Z1 इंटू Z2 का जो मॉडुलस है वो Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस है। ओके, यहाँ डिवाइड में थे तो मैंने अलग अलग मॉडुलस लगा दिए, और ये दोनों मल्टीप्लाई में थे बीटा और ये वाला बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, तो उन दोनों पे भी अलग लगा दिया बेटा। अब नेक्स्ट मैंने आपको एक और रूल बताया था, आप जो ये कॉन्जुगेट है वो सब्ट्रैक्ट कॉन्जुगेट करके सब्ट्रैक्ट करो या सब्ट्रैक्ट करके कॉन्जुगेट करो, सेम रिजल्ट होता है, तो ये दोनों आपने सेम कर दिया बेटा। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको और नहीं बताई, वो भी बताता हूँ कि z का मॉडुलस और z बार का मॉडुलस सेम होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये z अगर है बेटा x प्लस आयोटा वाई तो इसका मॉडुलस आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और z बार का मॉडुलस क्या होगा बेटा x माइनस आयोटा वाई का मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई की जगह बस माइनस वाई आएगा, लेकिन ऊपर स्क्वायर है ना बेटा तो वो प्लस हो जाएगा। यहाँ अपन देख सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम आता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉडुलस और बीटा माइनस अल्फ़ा के कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होगा, इसलिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या बेटा 1 अपॉन मॉडुलस बीटा। मॉडुलस बीटा की वैल्यू 1 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई थी, तो यहाँ पे आपने रख दिया 1, तो फाइनल आंसर आपका आ गया 1। ओके, इस क्वेश्चन को करने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका यही है, इसके अलावा दूसरे तरीके बड़े हैं, आप एग्ज़ाम में इससे करिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, आपको एक इक्वेशन दी हुई है 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। आपको इसके नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं। नॉन ज़ीरो का मतलब सबको पता है ज़ीरो के अलावा, इंटीग्रल मतलब इंटीजर सॉल्यूशन, नंबर मतलब काउंट बताना है कितने इसके नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है। लेट्स सी, पहले अपन 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस निकाल देते हैं। ये मॉडुलस है ना बेटा, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं अपन। ये होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर की पावर x एज इट इज इसको 2 की पावर x एज इट इज। x कैंसिल मत कर देना बेटा, वरना पता ही नहीं चलेगा कुछ भी। 1 + 1 2 √2 √2 की पावर x इज टू 2 की पावर x, तो 2 की पावर हाफ हो गया, हाफ और x मल्टीप्लाई होंगे तो x/2 हो गया 2 की पावर x। ओके, तो 2 की पावर x/2 और 2 की पावर x इक्वल होने चाहिए। ऐसा तो केवल ज़ीरो के लिए होता है, नॉन ज़ीरो कोई नंबर ऐसा है नहीं जिसके लिए x/2 और x इक्वल हो जाए। x/2 इक्वल्स टू x हो तो केवल x इक्वल्स टू 0 ही आता है। तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन आए, एक भी नहीं आया, तो इसका मतलब नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन का काउंट जो है वो ज़ीरो है। आपका आंसर इसलिए ज़ीरो होगा। ओके, आपको नंबर निकालना था, काउंट निकालना था नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन का काउंट, तो एक भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन ज़ीरो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ प्लस जी प्लस आयोटा एच इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी है, और आपको ये प्रूव करना है। ये तो वो सेम ही क्वेश्चन हो गया जो अपन ने आगे किए हैं। ये नंबर लो, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे, कॉन्जुगेट लो इसका और इनको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो a प्लस आयोटा बी और उसका कॉन्जुगेट, जैसे a प्लस आयोटा बी सब होगा, नेक्स्ट में a माइनस आयोटा बी और ये बाकी सब होंगे। तो LHS को LHS से मल्टीप्लाई करना, ये मैं नहीं करा रहा हूँ, आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको खुद को करना है। यहाँ पे सारे नंबर्स हैं, यहाँ पे सारे नंबर्स हैं।
इन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो ये ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा की जगह आप -1 रखोगे तो ये प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह सारे इस फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे और लास्ट में यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको ट्राई करना है क्वेश्चन को, फिर भी कोई डाउट आ जाए तो मुझे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज का 20th क्वेश्चन, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर m इक्वल्स टू 1 की, तो आपको m की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आपको बतानी है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले एक बार सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, रैशनलाइज करके 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा से डिवाइड फॉर m इक्वल्स टू 1। ये ऊपर तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की होल पावर m इक्वल टू 1। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने पहले भी देखा है, ये आपका 2 आयोटा होगा। आई होप आपको सबको याद है, नहीं हो तो आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। ये 1 और ये -1, -1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, आयोटा की पावर m इक्वल्स टू 1। अब आपको आयोटा की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू बताना, m की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू बताना है, इसके लिए 1 हो जाए। तो बेटा सबसे छोटी वैल्यू अपन शुरू, इंटीजर भी होना चाहिए, सबसे छोटी वैल्यू शुरू करते हैं 1 रखने पर आयोटा की पावर 1 नहीं होता है। 2 रखने पे बेटा आयोटा की पावर 2 -1 होता है, नहीं बनेगा। आयोटा की पावर 3 भी 1 नहीं होता है, माइनस आयोटा होता है। आयोटा की पावर 4 जो है बेटा वो 1 होता है। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होगी बेटा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m जो है वो 4 है। ओके, आपके डाउट सारे हो गए, थैंक यू।